ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, ई टेंडरिंग सरपंचों के फायदे की योजना है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, गांव में होने वाले विकास कार्य सरपंचों की देखरेख में ही होंगे, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो इसकी जवाबदेही अधिकारियों की होगी। वहीं ओपी धनखड़ और अजय चौटाला के बयानों को लेकर उन्होंने कहा, सुझाव कोई भी दे सकता है और अगर सुझाव अच्छा हो तो सरकार उसे मानती भी है। सरपंचों और सरकार के बीच ई टेंडरिंग को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और सरपंचों ने 1 मार्च को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से विरोध बढ़ता जा रहा है ई टेंडरिंग को लेकर, अब सरपंचों ने साफ तौर पर कहा कि अगर मसले को सुलझाया नहीं गया तो हम विरोध शुरू कर देंगे। 1 मार्च से विरोध शुरू उनका हो सकता है। ये मसला सुलझ क्यों नहीं रहा है? मीटिंग भी हुई है पंचायत मंत्री के साथ कल। देखिए, अभी कुछ सरपंच कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट ने भी इसको सही माना है कि ये टेंडरिंग सही है। और मैं समझता हूँ ज्यादा जनता भी इस बात के पक्ष में है कि ये टेंडरिंग सही है। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि शायद 60% सरपंच भी ऐसे हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया, जिनको कोई एतराज टेंडरिंग पे नहीं है। तो कुछ सरपंच हैं ऐसे जो उस पर अभी भी एतराज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पहले काम करके देखना तो चाहिए ना जी। अगर सरकार ने कोई एक नया प्रयोग सरकार करने लग रही, नई बात सरकार ने कही, तो एक बार करे तो सही ना जी, उसमें काम तो करके देख लें। मैं समझता हूँ कि सरपंचों के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि सरपंचों के लिए अच्छा है ये। पहले क्या था कि सरपंच बेचारा काम करता था, सारा दिन टाइम भी लगाता था, सब कुछ करता था, लेकिन लास्ट में क्या होता था कि उसी की इंक्वायरी थी। अब वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी था बेचारा सरपंच तो ठीक है, गाँव ने चुन दिया, अब वो कैसा भी जैसा भी चुना गया, अब कोई जरूरी थोड़ी वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट था, तो उसने काम करा दिया। अब कराने वाले तो सारे अधिकारी थे, लेकिन इंक्वायरी बेचारे की सरपंच की होती थी और बाद में उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी होती थी। कई बार तो ऐसा कि सरपंच 8 भी जाता था, उसके बाद भी इंक्वायरी कई साल तक चलती रहती थी उसमें, और कई बार उसको पैसे भी काफी उसके जिम्मे लग जाते थे कि भाई इतने का नहीं था काम, इतने का था, 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक भी चले, 5 लाख तक भी चला जाता था कि भाई आप दोबारा रिकवर उससे पैसे करते थे। तो इसमें सारी जिम्मेदारी खत्म होगी इस प्रकार की। मतलब काम तो सारा सरपंच ही कराएगा, योजना सरपंच बनाएगा, सरपंच ये फाइनल करेगा कौन सी गली बनेगी, कौन सी नाली बनेगी, या और अन्य कोई पार्क बनाएगा, जो बनाएगा उसका फैसला सरपंच करेगा और उसकी देखरेख भी सरपंच ही करेगा। सरपंच से ऊपर नहीं है कोई भी, सरपंच ही अथॉरिटी, क्योंकि गाँव वालों ने तो सरपंच चुन रखा, तो उसकी देखरेख भी सरपंच ही करेगा। अगर वो गलत काम होता है तो सरपंच उसको रोक सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और जहां तक इंक्वायरी की बात है तो अब सरपंच की नहीं होगी, वो उसकी होगी जो अधिकारी काम करवाने वाला है या वो ठेकेदार है जो काम करवाने। तो मेरे ख्याल से सरपंच को लाभ है इससे। पर कई बार क्या होता है ना, जब किसी बात पे कोई लोग अड़ जाते हैं ना जी, जिद कर लेते हैं, तो फिर वो उनको ये लगता है कि शायद अब पीछे हटना उनको ठीक नहीं लगता। जैसे अभी आप देख लो, अभी ये एक विषय आया था कि किसान को सीधी पेमेंट करना, तो कुछ लोगों ने उस पर भी इतना वो ले लिया कि भाई हमारा तो चोली दामन का साथ है, आड़तियों की पेमेंट होनी चाहिए, सरकार का निर्णय गलत है, सरकार हमारे संबंध खराब करने लग रही। लेकिन अब सरकार ने कर दिया हो, अब आप जाकर किसानों से पूछोगे ठीक है गलत है, अब सारे किसान कह रहे जी इससे तो बड़ा मजा आएगा कि बहुत अच्छा किया सरकार ने। तो ये भी मैं दावे के साथ कह रहा कि 1-2 साल काम करके देखे सरपंचों को स्वयं लगेगा कि ये व्यवस्था सरपंचों के हित की व्यवस्था है, उनको कानूनी जो पचड़े थे उससे बचाने की व्यवस्था है, ताकि वो ना फंसे। जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग सरकार से तनख्वाह ले रहे, वो जिम्मेदार है उसके लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरपंच बेचारे की क्या गलती है इसमें? जो विवाद है वो पंचायत मंत्री के बयानों को लेकर भी है, सरपंचों को लेकर उन्होंने पहले बयान दिया और अब तो उन्होंने संगठन के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला हों या धनखड़ साहब हों, उन दोनों को ये नसीहत दे दी कि वो लोग संगठन का काम देखें और सरकार चलाना मंत्रियों का काम है। इस बयानों कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा आपकी इस बात पे, क्या उन्होंने कहा मैंने सुना भी नहीं है कहीं वो इस प्रकार का बयान कि उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कही, लेकिन बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ निश्चित तौर से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। दिग्विजय चौटाला से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि चाहे कोई भी नेता या मंत्री है, उन्हें मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए, संगठन को दरकिनार करना वो समझदारी नहीं है। आप भी संगठन में रहे, आपने संगठन चलाया है, क्या कहेंगे इस तरह के बयानों के लिए? देखिए, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, संगठन भी इंपॉर्टेंट है, सरकार भी इंपॉर्टेंट है। हमें भी जो बातें मिलती हैं वो संगठन से बहुत जानकारी हमें मिलती है, और हमारी जो मान ली समस्या है वो भी हम संगठन को कहते हैं कि देखिए इस काम को करने में हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मिलकर ही काम करते हैं। सारे संगठन कोई अलग नहीं है। ठीक है, संगठन एक दृष्टि से अलग है,
कि वो अलग काम करता है, हम अलग काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम तो सामूहिक ही है। अब अगर हमारी कमी है संगठन में जागरूक करता है कि देखिए आप इसको ठीक कर लें, और कई बार हमें अपनी समस्या होती तो हम संगठन के सामने रखते हैं कि भाई आप सभी कार्यकर्ताओं के सामने ये रखोगे, ये प्रॉब्लम है इसलिए भी ये कर नहीं सकते, तो दोनों सहयोगी हैं। एक आखिरी सवाल है कि संगठन के नेता होते हैं, हालांकि सरकार अपनी तरह चलती है, प्रदेश के काम करती है, लेकिन जो संगठन के नेता हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो तो अपनी तरफ से सुझाव दे सकें सरकार के लोगों को कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, सुझाव का राइट तो आम आदमी को भी है, संगठन के नेता की बात नहीं। आम आदमी भी हमारे को सुझाव दे सकता है, और कई बार आम आदमी भी इतना बढ़िया सुझाव दे देता है जिससे सारा परिवर्तन हो जाए, हमें फायदा होता है। देखिए, जनहित का कोई भी सुझाव है, अगर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो फायदा किसको होगा? हमें ही होगा फायदा ना जी, हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर हमारी लोकप्रियता बढ़ती है किसी के सुझाव से, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा वो है। और संगठन तो है ही जो इतना काम करता है, सारा सरकार बनाने के लिए काम करता है। देखिए, मैं अगर आज विधायक हूं या मंत्री हूं तो मैं अपनी वजह से नहीं, केले की वजह से हूं। हजारों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक एक अंगली लगा के हमें ऊपर उठा रखा, दिख हम रहे, काम वो कर रहे, तो हम संगठन के डिपेंड होते हैं। आखिरी सवाल आपकी बात से जुड़ा हुआ, बोर्ड की परीक्षाएं जारी हैं 10वीं 12वीं की, तो परीक्षाओं को लेकर क्या आपकी तैयारी है? खासतौर पर नकल रोकने के लिए क्या प्रबंध इस बार किए गए हैं? देखिए, जिस प्रकार के प्रबंध अब की बार ये QR कोड जो हमने लगाया अब की बार, उसमें हमारा मानना है कि बिल्कुल भी कहीं भी नकल की हो, क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम है कि जैसे ही नकल करेगा तुरंत 30 मिनट के अंदर अंदर सारा पता चल जाएगा कहाँ से पेपर लीक आउट उसने किया या कहाँ से उसने गड़बड़ की है। तो वो बहुत बड़ी व्यवस्था है। धारा 144 लगाया कि हमने वहां पे कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता, तो उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। मुझे लगता है कि अब की बार जो पेपर होंगे उनमें कहीं भी इस प्रकार की शिकायत कहीं आएगी नहीं। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, जिन्होंने ई टेंडरिंग को लेकर कहा कि एक अच्छी व्यवस्था है, सरपंचों को ही इससे फायदा होगा। और पंचायत मंत्री के बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छे सुझाव देना हर आम आदमी का अधिकार है, चाहे वो संगठन के लोग हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे समाज के आम आदमी हो, हर कोई सरकार को सुझाव दे सकता है। और अगर सुझाव अच्छे होंगे तो सरकार उस सुझाव को मानती भी है। विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।